हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करेंगे आपका चैप्टर 2। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपके चैप्टर का नाम है बेटा पोलिनोमियल। अब क्या होते हैं भाई पोलिनोमियल? पोलिनोमियल बहुत सारी टर्म्स को मिला करके पोलिनोमियल बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई टर्म है, ये क्या है? एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स को मिलाकर क्या बना? पोलिनोमियल बना। तो कम से कम दो टर्म तो होनी ही चाहिए पोलिनोमियल में, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे और ऐड करेंगे इधर तो 6x⁴ प्लस 13x, ये भी अपनी एक टर्म हो गई, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो इन सारी टर्म्स को मिला करके अपना पोलिनोमियल बनता है। क्या बनता है? पोलिनोमियल बनता है बेटा। पोलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं। x वेरिएबल का यूज हुआ है तो px, अगर y वेरिएबल का यूज होता तो हम इसको py बोलते। x की जगह पे क्या आ जाता? y आ जाता इस पूरे पोलिनोमियल में। तो समझ में आ गया पोलिनोमियल क्या होता है? बहुत सारी टर्म्स को मिला करके पोलिनोमियल बनता। अब पोलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है? पोलिनोमियल बेटा आपका 3 टाइप्स का होता है। कौन सी? लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, फिर आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और फिर आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा होता है लीनियर पोलिनोमियल? कैसे पता करेंगे? कोई पोलिनोमियल है, अगर उसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो अपना लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पावर x की 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर x की हाईएस्ट पावर 3 होगी तो वो कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक पोलिनोमियल है 2x-4। अब इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? ये 1 है। x की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये कौन सा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। x² - 3x - 4, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? इधर 1 है, इधर 2 है, तो हाईएस्ट कौन सी है? 2। तो x की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। क्यूबिक कौन सा होता है? क्यूबिक नाम से पता चल रहा है, जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 होगी। 3x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 7, ये वाला पोलिनोमियल कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। इधर देखो x की पावर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो अब x की पावर 2 आई है तो इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट पावर देखनी है अपने को। क्या देखनी है? हाईएस्ट पावर। वो कितनी है? 3। तो ये कौन सा पोलिनोमियल होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अब बात करते हैं बेटा आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये क्या होती है बेटा? जैसे ये पोलिनोमियल है, इसमें x की हाईएस्ट पावर जितनी होगी, जैसे इसमें 3 है x की हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस वाले में इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री भी 2 हो जाएगी। इस वाले पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो डिग्री भी 1 हो जाएगी। इस वाले में देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? इधर 3 आ रही है, इधर 1 है, इधर 4 है और ये इधर 2 है। हाईएस्ट कौन सी पावर है इनमें? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है, तो इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो जितनी x की हाईएस्ट पावर होती है पोलिनोमियल की, वही उसकी डिग्री होती है। तो समझ में आएगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर ऑफ x, वो क्या होती है? उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। और पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। लीनियर, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी, और क्यूबिक, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 होगी। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की तो बात हमने कर ली, अब करेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल।
जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं? एक्स की ऐसी वैल्यू उस पोलिनोमियल में हम पुट करेंगे कि वो पूरा पोलिनोमियल जो है अपना वो जीरो हो जाएगा, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी उस पोलिनोमियल का? जीरोज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई 2x माइनस 4 कोई पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है ये? लीनियर पोलिनोमियल है। अब इस लीनियर पोलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको सोल्व करेंगे तो जीरो हो जाएगी। क्या वैल्यू हो सकती है x की? अगर x इक्वल्स टू हम 2 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस का 4, ये 4 माइनस का 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। तो x इक्वल्स टू 2 क्या हो गया इसका? जीरोज हो गया। अब ये तो सिंपल सा पोलिनोमियल था, हमने सीधे सीधे बता दिया x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब निकालेंगे कैसे इसको? 2x माइनस 4 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। क्या करेंगे? जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये इधर माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? 2। तो x इक्वल्स टू 2 क्या हो गया? इस वाले लीनियर पोलिनोमियल का एक जीरोज हो गया। ठीक है बेटा। अब क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर 2 है ना एक्स की, तो कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। इसके जीरोज कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे करते हैं? ये जो अपना कांस्टेंट वाली जो टर्म होती है और इधर जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो भी नंबर होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आया? इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 बोल सकते हैं। ये -4। अब अपने को -4 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तब तो क्या आना चाहिए? -4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म आनी चाहिए। मिडिल टर्म क्या है? -3। तो प्लस माइनस करने पर -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -4 आना चाहिए। तो करो ऐसे फैक्टर 4 के। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। एक फैक्टर 1 ले लेते हैं। अब 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आएगा। 4 से करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसके दो फैक्टर्स क्या हो गए? 1 एंड 4। अब कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर एक कौन सा है? 4x है और एक 1x है, और माइनस का 4 एज इट इज। अब देखो साइन कौन सा लगाएंगे? अपने को प्लस माइनस करने पर 3 चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, तो बड़े वाला साइन है 4, उसके माइनस का साइन लगा देंगे। ये माइनस का और ये प्लस का। अब देखो माइनस का 4x और प्लस का x कितना बचेगा? माइनस का 3x, यही चाहिए था। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है, ये कितना हो जाएगा? x माइनस 4। अब इन दोनों से x माइनस 4 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? ये इधर से x बचेगा, इधर से 1 बचेगा। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब x इज इक्वल्स टू, ये 4 इधर माइनस का है, उधर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इधर 1 प्लस का है, उधर किसका हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। x इक्वल्स टू दो वैल्यूज आ जाएंगे अपने पास, एक क्या है 4 और दूसरी माइनस का 1। तो 4 और -1 इस वाले पोलिनोमियल के क्या है? जीरोज हैं। क्या है? दो जीरोज हैं। अब लीनियर पोलिनोमियल में तो हमेशा आपको एक ही जीरोज मिलेगा, ठीक है, एक ही वैल्यू आएगी x की। लेकिन जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसमें हमेशा x की दो वैल्यूज आएंगी, तो इसके हमेशा दो जीरोज होंगे। ऑलवेज हैव 1 zeros। और इधर क्या बोलेंगे? ऑलवेज हैव 2 zeros। समझ में आ गया? सोल्व कैसे करते हैं? जीरोज निकालेंगे कैसे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जीरोज निकाल देंगे। इनको डिनोट किससे करते हैं? अल्फा बीटा से। अल्फा बीटा, ये x की एक वैल्यू को अल्फा बोलेंगे, दूसरी वैल्यू को बीटा बोलेंगे। अब क्यूबिक अगर पोलिनोमियल अपने चैप्टर में है नहीं, लेकिन अगर क्यूबिक पोलिनोमियल आएगा तो उसके कितने जीरोज मिलेंगे? उसके ऑलवेज 3 जीरोज मिलेंगे। 3 जीरोज, एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा, और जो तीसरा आएगा वो क्या हो जाएगा?
गामा हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालेंगे। ठीक है, कई बार क्या है कि आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल गिवन होगा, उससे हम जीरोज मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाल सकते हैं। कई बार क्या है, आपको जियोमेट्रिकल फॉर्म गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसे ग्राफ मिलेगा, इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो अब इन ग्राफ्स में आप देखकर बता सकते हो क्या कि पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज कितने हैं, इसके कितने हैं, और इसके कितने हैं, इसके कितने हैं, नहीं बता सकते। तो हम कैसे पता करेंगे कि जियोमेट्रिकल अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है तो उसमें उसके जीरोज को कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। ये अपना एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये पता है ना सबको। तो एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे हम, ये जो अपनी एक्स एक्सिस है इस पर चेक करेंगे कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है। जितनी बार भी वो कट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे, या जितनी बार भी टच करेगा वो उस पॉलिनोमियल के जीरोज हो जाएंगे। अब इस वाले में बताओ कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये 1। एक बार कट कर रहा है तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इधर देखो 1 2, 2 बार कट कर रहा है तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। अब इसमें चेक करो कितनी बार कट कर रहा, ये 1, ये 2 और ये 3, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक्स एक्सिस पे चेक करना बेटा, अपने को वाई एक्सिस पे चेक नहीं करना। अब इसमें देखो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये है। कितनी बार कट कर रहा है इसको, एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कर रहा, ना तो कट कर रहा है ना तो टच कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे चेक नहीं करना अपने को, एक्स एक्सिस पे करना है। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो समझ में आ गया जीरोस कैसे पता करेंगे। जियोमेट्रिकल फॉर्म अगर गिवन होगी तो जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। अब देखो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना हमेशा बेटा, वो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल की लाइन होती है। अब हम बता सकते हैं कि ये वाला कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर, लीनियर पीएक्स है। और ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो ऐसे पैराबोला टाइप की जो शेप बनती है वो कौन सी की बनती है, क्वाड्रेटिक की बनती है। ठीक है बेटा, और जो इस टाइप की लूप में बनती है शेप वो कौन सी होती है, वो क्यूबिक की होती है। कौन सी की होती है, क्यूबिक की होती है। स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए यूज होती है। तो पता चल गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जियोमेट्रिकल फॉर्म गिवन होगी तो कैसे पता करेंगे। अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स की, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि ये वाली कोई इक्वेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें कोफिशिएंट क्या होते हैं इस पॉलिनोमियल के, ये वाला जो होता है ए बी एंड सी, कोफिशिएंट्स को ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है, 3, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 6, और ये 3, सी की वैल्यू कितनी है, 3 कांस्टेंट है। तो ए बी सी जो होते हैं वो अपने कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। डिनोट किससे करते हैं इनको, कोफिशिएंट्स को ए बी सी और डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे क्यूबिक वाला आ जाएगा तो उसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगी 6x की पावर 3। तो अब इसमें a कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा। तो समझ में आ गया कोफिशिएंट्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। जो एक्स स्क्वायर या एक्स की क्यूब, जो एक्स वाली टर्म होती है उसका जो मल्टीपल होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। अब आपका आता है रिलेशन बिटवीन coefficients and zeros।
आपके जीरोज और कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है बेटा, जो सम होता है जीरोज का अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट होता है आपके जीरोज का अल्फा बीटा वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। क्या होता है रिलेशन कोफिशिएंट एंड जीरोज में? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल सी अपॉन ए। अब चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जीरोज किसके निकाले थे? एक पोलिनोमियल लिया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। क्या जीरोज आए थे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरोज निकाले थे तो x की दो वैल्यूज आई थी, एक प्लस का 4 आई थी और एक माइनस का 1 वैल्यूज आई थी। ये दो जीरोज हैं तो इसमें से एक वाली वैल्यू अल्फा है, दूसरी क्या है? बीटा है। और ए बी सी की वैल्यू क्या है इसमें? ए इक्वल्स टू कितना है? 1, बी इक्वल्स टू कितना है? -3 और सी इक्वल्स टू -4। ये साइंस भी साथ में आएंगे बेटा आपके एबीसी की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला कोई पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये। इसमें ए बी सी की वैल्यू हमने पता कर ली। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और ये सी कांस्टेंट। ए बी सी की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, इसके जीरोज निकाले थे, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे तो हम आपको दोबारा से ये सब करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अल्फा बीटा कितने हैं? 4 और -1, तो इनको ऐड करेंगे तो 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो 4 माइनस 1 कितना होगा? 3 इक्वल 3। तो जो सम ऑफ जीरोज है अपना वो किसके इक्वल आया है? माइनस बी अपॉन ए के। और इसी तरीके से प्रोडक्ट को भी चेक करेंगे। अल्फा बीटा क्या है? 4 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा? -4 इज इक्वल्स टू -4। तो जो प्रोडक्ट होता है अपना जीरोज का वो किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के। समझ में आ गया रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। अब बेटा बात करेंगे हम जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होती है पोलिनोमियल की? जनरल फॉर्म ऑफ पीएक्स। दो फॉर्म होती है बेटा, एक होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरी होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कौन सी फॉर्म्स होती हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होती है पोलिनोमियल की। और एक और कौन सी होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये साइन का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे दोनों साइन जो है वो प्लस के आते हैं, और इसमें जो ये वाला साइन है ये हमेशा माइनस का आता है। अब देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार हमको गिवन होगा कि जो सम है, कोई पोलिनोमियल है उसका जीरोज का सम है वो गिवन है 4, और जो जीरोज का प्रोडक्ट है वो गिवन है 3। सम ऑफ जीरोज 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? 3 है। तो हमको पोलिनोमियल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे पोलिनोमियल? जनरल फॉर्म एक ये होती है, एक ये होती है। तो सम क्या होता है? सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यही होता है सम का फॉर्मूला, और ये प्रोडक्ट होता है। तो सम क्या है? अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? 4 गिवन है। प्रोडक्ट कितना गिवन है? 3 है। तो यहाँ इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं। यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। इसमें भी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। बी की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ देखो
माइनस बी है ना, 4 गिवन है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। अब -4 कैसे लिया है, 4 क्यों नहीं लिया, देखो फॉर्मूला क्या है अपना, -b/a माइनस, अब b की वैल्यू अगर इधर प्लस की 4 लेंगे 4/1, तो जो सम निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सम गिवन कितना है, प्लस का 4 है, तो इधर b की वैल्यू -4 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो सम कितना आएगा, +4 आएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -4 हो गई, और c की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ये वैल्यू क्या बन जाएगा, a की वैल्यू पुट करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, -4 इंटू x प्लस c की वैल्यू 3, तो ये क्या हो गया, x² माइनस 4x प्लस का 3, ये अपना पोलिनोमियल बन गया। ठीक है बेटा, जब अपने को a b c तीनों की वैल्यू पता होगी तो हम इस वाले जनरल फॉर्म का यूज करके निकाल सकते हैं। जब a b c की वैल्यू क्लियर नहीं होगी हमारे पास तो कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, इस फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको सम गिवन है 1/2 और प्रोडक्ट गिवन है 2, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। तो a की वैल्यू जो दोनों में इक्वल आती है ना नीचे, माइनस का b/a और c/a, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ से a की वैल्यू 1 आ रही है, तो दो वैल्यूज मिल जाएंगी a की। तो हम इस वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकेंगे इसको, तो इस वाले से करेंगे। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 1/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है, 2 है, तो यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस एक्स प्लस का 4/2। अब आगे इक्वल टू 0 है तो ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, इधर 2 डिवाइड में है, ये 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पोलिनोमियल क्या हो गया अपना, 2x² माइनस एक्स प्लस का 4। तो पता चल गया पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं, अगर अपने को सम और प्रोडक्ट गिवन है तो इस तरीके से दो जनरल फॉर्म होती हैं अपनी, दोनों में वैल्यू पुट करेंगे, या तो ए बी सी की वैल्यू पता करके पुट करेंगे, या तो जो सम और प्रोडक्ट है वो इस वाली फॉर्म में डायरेक्टली पुट करेंगे और अपना पोलिनोमियल हमको मिल जाएगा। तो आपका जो चैप्टर है पोलिनोमियल, उसमें इतने ही टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं, ऑल टॉपिक्स आर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।